आज जो स्टेट जो है, अब आप कह सकते हैं एक मॉडल बन चुका है जहां सरकारी नौकरी दी जा रही है। ये सरस्वती विद्या मंदिर वाले बहुत ही लेट से बायोमेट्रिक वाले को भेजे, जिसकी वजह से बायोमेट्रिकेशन होने में टाइम लग गया है। जब से हम लोगों की नई सरकार बनी है तब से लगातार जो है बहाली निकाली जा रही है। हम लोग को मोबाइल छीन लिया गया, वीडियो डिलीट कर दिया गया, हम लोग को डाटा भी गया ऊपर से। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जबरदस्त बदइंतजामी देखने को मिल रही है। भर्ती परीक्षा के लिए 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उमड़ गए हैं। हालात यह है कि चारों ओर कुंभ के मेले जैसी भीड़ दिखाई दे रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन तक जबरदस्त भीड़ से पट गए हैं बच्चे। पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। शहर के सभी होटल और धर्मशाला फुल है। होटल मालिक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सोने की जगह तक नहीं है। नौजवान फुटपाथ के किनारे सोने को मजबूर हैं। हुआ यह है कि सरकार ने 1,70,000 के करीब पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी करीब 9 लाख तक इस परीक्षा को देने के लिए पहुंच गए। और नीतीश सरकार के राज में व्यवस्थाएं मानो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके बाद जो बदइंतजामी है उसकी तस्वीर बिहार के हर रेलवे स्टेशन, हर जिले से आ रही है। कैसे जो छात्र हैं वो रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, जो रहने के लिए जो रहने की व्यवस्था कर रहे हैं उनसे जो होटल के मालिक हैं, जो कमरा दे रहे रहने को, मनमाना किराया वसूल रहे हैं। आज भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन बिहार सरकार की तैयारियां एक्सपोज हो गई। बीपीएससी ने स्कूल टीचरों के 1,70,461 पदों के लिए भर्ती निकाली, लेकिन इनके लिए देश भर से 8 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए। परीक्षा सेंटरों पर अभ्यर्थियों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। ज्यादातर परीक्षा केंद्रों पर बदइंतजामी देखने को मिल रही है। पटना हो या हाजीपुर, गया हो या नालंदा हो या फिर समस्तीपुर हो, बिहार के कई जिलों में परीक्षा सेंटर्स पर बेरोजगारों का मानो सैलाब आ गया है। कई परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होने की वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसी भी सेंटर पर एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की वजह से हंगामा हुआ। कुछ अभ्यर्थियों ने सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने का आरोप भी लगाया है। किसी किसी सेंटर पर इसको लेकर भी हंगामा हो रहा है। परीक्षा केंद्र जितने हैं, परीक्षा केंद्र वाले शहरों में होटल और जो लॉज बनाए जाते हैं उनमें जगह नहीं है। बिहार के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र से आ रही तस्वीरों ने बिहार सरकार की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। आप जहां भी जाएंगे, मेरे आसपास आप अपनी स्क्रीन देखिए, पटना, बेतिया, हाजीपुर, नालंदा, गया, सबकी तस्वीरें चल रही हैं। सब जिलों में यही हाल है। बिहार में फेल हुए हैं इंतजाम। कैसे होगा बीपीएससी का एग्जाम? यह बड़ा सवाल है और यह सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। बिहार सरकार की व्यवस्था ने इनकी पोल खोलकर रख दी है। बड़ी मुश्किल से तो बिहार में वैकेंसी आई, मुश्किल से तो समय पर एग्जाम करवाया जा रहा है। बिहार सरकार ने परीक्षा का आयोजन तो कर दिया है, लेकिन 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए सेंटर पर क्या इंतजाम है? सुनिए जरा, एग्जाम देने आए लोगों ने ही बदइंतजामी की पोल खोलकर रख दी है। देखिए, बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ। हमको लोग तो पता ही नहीं था। हमारा IT 5-6 में जितना भी बच्चे थे उन लोगों को पता ही नहीं था। हम लोग तो निकाल दिया गया बाहर। हम तो गेट पर रोड पर चले गए। रोड पर से वहाँ से पता चला बच्चों से ही, स्टूडेंट से ही कि बायोमेट्रिक्स हुआ। तो वहाँ से दौड़ल आए तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी। यहाँ सबको बोल रहे हैं तो बोल रहे हो भी नहीं रहा था। फिर 2-4 गो का हुआ और फिर सर्वर डाउन हो गया, खत्म हो गया। 5 से 10 मिनट लेट हुए हैं। गेट जाने नहीं था, अंदर चले गए। वहाँ से हम लोगों को बाहर क्या कहा गया? कारण क्या बताया? लेट नहीं हुआ। आप लोग कैसे लेट हो गए? हम लोग कहे कि सर हम लोग पैदल आ रहे हैं, सर क्या करें? हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे, सर हम लोग का मोबाइल छीन लिया गया, वीडियो डिलीट कर दिया गया, हम लोग को डाटा भी गया ऊपर से मारने। बिल्कुल। और सर ऐसा हुआ है। मारने के लिए भी सर अग्रसर हुए, बट सर हम लोगों ने मारा नहीं। ठीक है, हम क्या हैं? हम क्या है सर हम लोग को, ठीक है। और रहने कोई जगह नहीं है, स्टेशन नहीं बाकी रूम तो बुक हो गए। एक दो खाली तो होता रहे 3-4 हज़ार रुपये। तो ये छात्रों की मजबूरी समझिए, इन छात्रों की मजबूरी महसूस करिए। मैंने भी देखा है बीपीएससी के एग्जाम में
कई तो परीक्षा केंद्र पर ऐसे कमरे होते हैं जो पता नहीं 4 या 5 साल के बाद पहली बार खोले जाते हैं, धूल भरी होती है, पानी का इंतजाम नहीं होता। ये हर एग्जाम में होता है। और अब की बार तो जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। बीपीएससी की परीक्षा में बदइंतजामी कैसी है, अब की बार का आपको बताते हैं डेटा और क्या क्या हो रहा है ये बता दें। सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो छात्र खुद कह रहे हैं वहां पे मशीन खराब होती है, जो वहां के लोग होते हैं जो इनको परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है वो छात्रों पर चिल्ला रहे होते हैं। जाम से परीक्षा केंद्र में पहुंचने में देरी होती है क्योंकि शहर जाम हो जाता है, ज्यादा लोग मनमाना किराया वसूलते हैं। कई छात्र तो वहां पे जो रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, उनसे लड़ रहे होते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम गलत है। अब गलती बीपीएससी वालों ने की है, भुगतना छात्र को पड़ता है। वो वहां पर खड़ा है, चिल्ला रहा है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। कई बार तो यह होता है परीक्षा केंद्र वाले शहरों में होटल तक नहीं है क्योंकि छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। और यह समस्या देखने को मिलती है, फुटपाथ पर सोने को मजबूर है परीक्षार्थी। रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो प्लास्टिक की पन्नियां खरीद कर छात्र सोते रहते हैं, कहीं भी सो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि परीक्षा देकर चले जाना है। अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी है। ये तस्वीरें देखी, कई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आ रही हैं जो डराने वाली हैं। ये दिखाने वाली हैं कि बिहार में कैसे बद इंतजामी हो रही है। शशांक पटना से जुड़ेंगे, वीरेश पांडे सिवान से जुड़ेंगे और जानकारी देंगे हालात क्या है ये बताएंगे कि बिहार में कैसे 9 लाख छात्रों को समस्या फेस करनी पड़ रही है। 9 लाख छात्रों के साथ क्या हो रहा है। शशांक के पास चलते हैं, राजधानी पटना से जुड़े हैं। शशांक, 40 से ज्यादा जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी तो करीब पटना में ही पहुंचे हैं ना, क्या अपडेट है अभी? कट गया, आवाज आ रही है आपकी? शशांक से हम दोबारा संपर्क साधेंगे। वीरेश जुड़े हैं सिवान से, चंपारण के आसपास से जुड़ा हुआ जिला है। यूपी से भी कई छात्र जो हैं वो वहां पहुंचे हैं। उनका भी कहना है उनको भी बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है। अभी किस परीक्षा केंद्र पर हैं आप? हालात कई जगह घूम चुके होंगे, फिलहाल बताइए कि छात्रों की क्या समस्या है आज की। देखिए, शिक्षा, बेरोजगार, सरकार और सरकारी नौकरी और सरकार का इंतजाम वो बताने से नहीं होगा, दिखाने से होगा। और दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप देखिए, ये सिलवटें, ये गद्दे, ये जूता, ये चप्पल, ये रजाई, ये चद्दर, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं उनका काम, और साथ ही साथ ये जो लड़कियां हैं अपनी दूसरी पाली का इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि 3:30 से 5:30 इनकी परीक्षा है। वो इंतज़ाम, वो बदइंतज़ामी, वो सारी चीज़ें, उनका संघर्ष के बाद उनका जज्बा इस बात का कि भविष्य से कुछ ऐसा कर गुजरना है कि हम बेरोजगारी के दंश से आगे निकल सकें। तो कोई अपने बच्चे के साथ आया है, तो कोई दूध भी हुआ बच्चा है किसी के साथ, तो कोई अपने ससुर जी के साथ है, सास के साथ है। बड़ा संघर्ष है, बड़ी लड़ाई है। इनसे मैं जब बात कर रहा था तो ये गुजरात से आई हैं, बिहार। जरूर साहब, जरूर बात ही कराऊंगा आपकी और दिखाऊंगा भी। ये बिहार है जहां मैं खड़ा हूं, सीवान, देवरिया आसपास है। यहां से लोग जाते थे बाहर, और ये कहां से आई हैं? जी सर, मैं हूँ वैसे बेसिकली यूपी की, लेकिन मैं गुजरात से रहती हूँ और गुजरात में रहती हूँ और गुजरात से ही आई हूँ। ये गुजरात से आई हैं, यूपी की रहने वाली हैं। कई जिलों में जो आसपास के राज्यों के लोग आए, सबका यही हाल है। आपके पास वापस लौटेंगे वीरेश, लेकिन शशांक वापस जुड़ गए हैं। शशांक के पास राजधानी पटना लिए चलते हैं। राजधानी में क्या हाल है शशांक? कई अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, 40 से ज्यादा परीक्षा केंद्र, 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे हैं वहां पे। उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पूरे बिहार में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र पटना में है, टोटल 40। पहले पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू होनी है, 9 बजे ही सभी अभ्यर्थी अंदर जा चुके हैं। लेकिन देखिए, दूर दराज से अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने पहुंचे हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट वो लेट हो गए, इसलिए उनकी एंट्री नहीं हुई। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है आपका? जी, वागीश चंद्र झा। कहाँ से आप आए हैं? सीतामढ़ी से। अंदर एंट्री नहीं हो पाई सर? 9:02 में मैं पहुंचा हूँ, मात्र 9:02 मुझे लेट हुआ है। बस 2 मिनट लेट हुआ, आपकी एंट्री रोक दी। इतना मैंने रिक्वेस्ट किया सर कि मुझे किसी तरह से, हम बहुत दूर से आए हैं, रात 12 बजे मैं चला, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। मतलब कि आपको रात के आप 2 बजे सीतामढ़ी से चले और अभी पहुंच रहे हैं? जी।
ऐसे आने में दिक्कत हुई क्या? व्यवस्था थी? कई ऐसे छात्र, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाते रहेंगे क्या अपडेट है, अभ्यर्थियों का क्या हाल है, बेरोजगारों की समस्या क्या है। अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। नौकरी की चाहत है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं सुनिए। सर मैं हूँ यूपी की, लेकिन मैं रहती हूँ अहमदाबाद, वहीं से आई हूँ बाय ट्रेन और डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ। सर समस्या ये है कि यहाँ पे हम लोग जब आए तो पहले तो बहुत भटकी, होटल के चक्कर में कोई होटल वाला गेट नहीं खोल रहा था, प्लस कोई होटल वाला मतलब ज़्यादा पैसे मांग रहा था जिसके मतलब जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और उसके बाद सर आए तो मतलब बहुत भटकते भटकते एक दुकानदार भैया मिले, उन्होंने यहाँ का पता बताया, भैया का नाम बताया जीवन यादव, कि यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोगों को रहने को तुरंत मिल गया। आप बताएं मैडम। मैं वेस्ट यूपी बंगाल से आई हूँ सर, और काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा। खोज के हम लोग 12-13 घंटे ट्रेन से सफ़र किए। ट्रेन इसके बाद में उतरे स्टेशन पर तो कोई पैर रखने की भी जगह नहीं थी सर, जहाँ तहाँ सब स्टूडेंट पड़े हुए हैं। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ आए सिवान में आए तो सर इतनी महंगी होटल, महंगी होने के बावजूद भी मतलब गेट भी नहीं लोग खोल रहे थे। अच्छा जी सर। पढ़ाई का क्या है यहाँ पर, जो जिस तरीके से अभ्यर्थी आ रहे हैं और इतनी संख्या में, तो उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, अब फॉर्म तो बच्चे भरेंगे ही अपना, सभी लोग चाह रहे हैं कि उनको रोजगार मिले। क्यों भाई प्रभु जी, जैसा नाम आपका वैसा काम। हाँ कैसारी आपने हमारे पास तो देखिए दिल खोल के सर हम लोग जितना था हम दे दिए हैं। इन लोग के लिए पूछ लीजिए आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा का भी कोई बात नहीं है। और प्लस जो भी हमारे साथ जो फैमिली के साथ जैसे रिलेशन होता है, घर में सब बाथरूम नीचे हमारा नहीं है, लेकिन जो भी जिनको जरूरत लगा नहाने उनको सब व्यवस्था अपने फैमिली के साथ एडजस्ट कर दी। जो हमारे पास है भगवान जितना दिया है दिल खोल के हम हाजिर हैं सर। भगवान और भी देगा आपको। जी सर, ताकि और कर सकें। जी सर, हम तो दिल एकदम खुला दिल के हैं, तो जो भी हमारे पास है वो समर्पित किए हैं। तो ये हाल है। एक शायर का शेर है कि आने वाले जाने वाले हर जमाने के लिए छात्र, अभ्यर्थी और बेरोजगार मजबूर हैं अपनी राह बनाने के लिए। हम भी आपसे अपील करते हैं कि जितनी छात्रों की मदद हो सके, जिस स्तर पे हो सके, आप भी करिए, क्योंकि आप भी कभी उस जीवन में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।